ओम शांति। आज 18/11/2023 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। कौन सा शौक होना चाहिए बाबा के बच्चों को? मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस करने का। लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। अब ये सर्विस कब कर सकेंगे? जब हमारे अंदर ये धारणा होगी। प्रश्न है आज की मुरली से, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ का, मोह का किचड़ा शुरू हो जाता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती जाती है। फिर क्या होता है? जब ये मैल चढ़ती जाती है तो उसी परमात्मा को, उस निराकार शिव बाबा को, जो कि हमारा पिता है, जो निरंतर हम पर सुख शांति की बरसात कर रहा है, जिसके प्यार के बिना हम रह नहीं सकते, अपने ही उस पिता को भूल जाते हैं। ऐसा जब देह अभिमान का किचड़ा हम आत्मा पे चढ़ जाता है, आत्मा मैली हो जाती है, तो अपने पिता को भूल जाते हैं, जो हमारी पालना कर रहा है, जो निरंतर हम पे सुख शांति की बरसात कर रहा है। ऐसे परमात्मा को हम भूल जाते हैं, सर्विस भी नहीं कर पाते। गीत है आज की मुरली से, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। भक्ति मार्ग में कितना गाते हैं, पतित पावन आओ है, पतित पावन आओ। और जब वो निराकार स्वरूप शिव बाबा इस दुनिया को पतित से पावन बनाने आया, तो बाबा कहते कोटों में कोई बच्चे बाबा को पहचान पाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, मीठे बाबा से पूरा योग लगाकर बहुत मीठा वरना बहुत प्रेमपूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है और देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है। विचार सागर मंथन करना है, पहले स्वयं धारणा करनी है। बाबा के इस ज्ञान के योग की पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा नंबर, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है आज की मुरली से, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसीलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भी भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसीलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर आपको खुशहाल हो जाए। ऐसे खुश रहो जो आपको देखकर और भी खुश हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। नॉलेजफुल वो हैं, बाबा के इस ज्ञान को धारण करे हुए वो हैं जिसका एक भी संकल्प बोल व्यर्थ ना जाए, जो अपने संकल्पों को, अपने बोल को व्यर्थ न गवाते हों। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं अपनी आत्मा को सभी प्रकार के मैलों से दूर करने वाली, सभी विकारों से दूर करने वाली मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए अपनी बुद्धि को उस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा की याद में स्थिर करके बैठेंगे। मस्तक सिंहासन पे विराजमान मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। हीरे के समान प्रकृति के मध्य मेरा प्रकाश चारों ओर फैला है। परम धाम में निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर परमात्मा की श्रीमत को पालन करते हुए अथक होकर पाठ बजा रही हूँ। मेरे हर कर्म में विजय समाई हुई है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं
इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे स्मृति रहती है परमात्मा ने मुझे सदा विजयी होने का वरदान दिया है। हर दिन, हर सुबह मेरे प्यारे पिता शिव बाबा मुझे विजयी भाव का वरदान देते हैं और मैं आत्मा उस वरदान को प्राप्त कर हर कार्य करती, हर कार्य को पूर्व सर्वप्रथम मैं आत्मा परमात्मा का आवाहन कर परमात्मा को समर्पित कर कार्य करती। मुझे हर कार्य में विजय प्राप्त हो रही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ।